हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में अगला हमारा कश्मीर। ठीक है, अब हम कश्मीर की बात करें तो 1286 में जो है ये सिंह देव जो है उसने कश्मीर पे हिंदू राज्य की स्थापना कर दी। पर अगर हम बोले कश्मीर में जो सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य था वो 1301 में सुहादेव का था। ठीक है, उसने जो है एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना वहाँ पे कर दी थी। ये वही समय था जब हम दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम अब बात करते हैं आगे 1320 की। तो इसके टाइम पे जो बलूचा था उसके द्वारा कश्मीर पर जो है मंगोल आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं 1338 की। तो इस समय जो है उदयन देव की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी कोटा ने अपने जो है बच्चों की अल्प आयु होने के कारण जो है सत्ता को संभाला। ठीक है, अब भाई वाइफ को ही संभालना पड़ा क्योंकि भाई बच्चे अभी छोटे थे, तो इसीलिए आगे चल के 1339 में जो है कश्मीर का जो पहला मुस्लिम शासक बनता है वो होता है शाह मीर या शाह मिर्ज़ा। ठीक है, जो कि एक शक्तिशाली मंत्री होता है उस समय पे। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी किसे बनाई, इंद्रकोर को। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ये जो शाहमीर है इसने भाई शाहमीर वंश को ही स्थापित किया। भाई उसी को ही करेगा ना। तो जो शाहबुद्दीन शाहमीर था वो कश्मीर का पहला शासक कहलाया और इसी नाम से गद्दी पे बैठा। पर ये ज़रूर ध्यान रखें जो वास्तविक शासक है, ये मैंने इसीलिए 2 बार ही मेंशन किया, वास्तविक शासक वास्तविक शासन कौन, शासक किसके हाथ में, शाहबुद्दीन शियाबुद्दीन, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, शाहबुद्दीन या शियाबुद्दीन, तो ये ध्यान रखें। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदर की। तो जो सिकंदर है इसी के शासनकाल में तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, कश्मीर पे नहीं पर भारत में जो है आक्रमण किया था। और सिकंदर जो था वो धर्मांधर शासक था जो गैर मुस्लिमों पे अत्याचार करता था। इसीलिए जो है इसे जो है बुताकिशन की उपाधि दी गई, जो बेसिकली क्या होता है, मूर्ति और जो मंदिरों का विनाश करने वाला होता है। इसका एक सेनापति होता है सुहा भट्ट, जो एक ब्राह्मण होता है, वो उससे एक परामर्श जो उसका परामर्शदाता होता है तो उससे ही परामर्श करता था। पर बाद में क्या होता है उसके कहने पे कि जो है ये इस्लाम धर्म को जो है आगे चल के अडॉप्ट कर लेता है। ब्राह्मण होता था तो वो आगे इस्लाम धर्म को अडॉप्ट करता है। अब ये इस पे किसने अपना जो है ओपिनियन दिया था, तो जो है फरिश्ता, उसने ये लिखा था कि जो ये सुहा भट्ट है उसके सुझाव पे जो है सुल्तान ने आज्ञा दी कि जितने भी सभी ब्राह्मण और विद्वान हैं उन्हें जो है मुस्लिम बना लो, मुसलमान बना लो, और जो भी इस इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकारेगा उसे कश्मीर से निकाल दो बाहर। और उसके ही समय पे जो है सोने चांदी की मूर्तियां जो है शाही टकसालों से गलाकर सिक्कों में जो है कन्वर्ट कर दी गई थी। और इसी के ही शासनकाल में प्रमुख ईरानी अप्रवासी जो हैं सूफी संत सैयद अली अहमदानी जो है उसके पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आए थे और सिकंदर ने ही सती प्रथा पर जो है रोक लगाई। आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट नेम आता है वो है सुल्तान जैनुल आबदीन। इसका नाम बहुत आता है एग्जाम्स में, जैसे वास्तविक जिसका नाम है शाही खान। ये जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु होने के कारण जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है और इसको जो उपाधि मिलती है वुनशाह, महान नरेश। ठीक है, और मूल्य नियंत्रण के लिए भी इसने काफ़ी सारे काम किए थे, इसीलिए ये कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहलाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है प्राइस कंट्रोल के लिए पूरी बाज़ार की एक नीति बनाई थी ना, इसीलिए ये कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहलाता है। और क्योंकि ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था तो इसे जो है कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये भाई हमने बात कर ली कि ये धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु था तो इसीलिए ये जो है इसने हिंदुओं पे जो जजिया कर था उससे मुक्त कर दिया, गो हत्या पे प्रतिबंध लगा दी, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हुए सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया, यहाँ तक कि नष्ट हुए मंदिरों को जो है फिर से ठीक करवाया, ब्राह्मणों को स्वदेश लौटने के लिए प्रेरित किया कि आप आइए
और ये खुद भी एक विद्वान था, तो इसीलिए इसने जो है कुतुब नाम की एक फ़ारसी में कविताएं लिखी और कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो जैसे हम एग्जाम्पल पे देख ले, भाई कश्मीर में रहता है तो कश्मीरी आती होगी, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, तिब्बती, इतनी सारी लैंग्वेजेस उसे आती थी। और उसने जो है शिकायतनामा ग्रंथ भी खुद से लिखा और यहाँ तक कि महाभारत और रात तरंगिणी का फ़ारसी अनुवाद भी करवाया। वुलर झील में जो है जौनालंका नामक एक द्वीप की स्थापना भी करवाई और इसी के काल में जो इसका न्याय मंत्री था और दरबारी चिकित्सक था वो श्री भट्ट था। अब दिल्ली सल्तनत के किसी भी शासक का जो है कश्मीर पर अधिकार नहीं रहा था, क्योंकि अभी तक हम जितने भी जो है प्रांतीय राज्य पढ़े, बीच में कभी ना कभी थोड़े समय के लिए जो है दिल्ली सल्तनत का उस पर शासन रहा, पर सिर्फ एक कश्मीर ही ऐसा था जिस पे दिल्ली सल्तनत के किसी भी कोई भी शासक का जो है अधिकार नहीं बना कभी। कुछ वर्ष बाद जो है वो अलग बात है कि कश्मीर में जो है एक चाक वंश की स्थापना हुई, जो आगे चल के समाप्त कब होती है, जब 1586 में मुग़ल बादशाह अकबर जो है वो अपने राज्य में इसे मिला लेते हैं। तो ये क्या होता है, एट द एंड मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा जो है अपने राज्य में मिलाया जाता है, ना कि कभी भी दिल्ली सल्तनत में। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।